Hello, so today we will discuss another factor that influences the vegetation of an area. This factor is known as topographical factor or geographical factor. Okay, this is although a very small one, but it affects vegetation a lot. So we'll discuss this chapter in a little bit of detail. Now, what is topography or टोपोग्राफिकल फैक्टर्स और जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो टोपोग्राफी और जियोग्राफी एक लोकल एरिया की ले लीजिए या आप एक बड़े एरिया की ले लीजिए. इट इज बेसिकली लैंड फॉर्म कैसी. लोकल एरिया लेंगे तो लोकल एरिया में इज देयर अ रिवर नियर बाय, इज देयर अ माउंटेन नियर बाय, आर देयर लेक्स नियर बाय. ये सारी चीजें टोपोग्राफिकल फैक्टर में या जियोग्राफिकल फैक्टर में आती हैं. लेक है, रिवर है, कोई वैली है, कोई डेजर्ट है, ठीक है. ये सारी चीजें जो अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड में भी इट में फॉर्म अ हिल, इट में फॉर्म अ वैली, इट में फॉर्म रिवर सिस्टम. ओके, तो ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे लेके और बड़े लेवल तक प्लांट वेजिटेशन को इफेक्ट करती हैं. डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं. अगर आपके जहाँ आप रह रहे हैं उस एरिया के पास कोई लेक है, कोई रिवर है, तो उसका क्लाइमेट पे भी इफेक्ट होता है और लोकल क्लाइमेट पे भी इफेक्ट होता है और नेचुरली वेजिटेशन पे भी इफेक्ट होता है. अगर कोई पहाड़ है बिल्कुल पास तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा. तो ये टोपोग्राफिकल फैक्टर्स हैं सारे, जो कि विच आर बेसिकली landforms like hills, lakes, rivers, okay, valley, and in some areas it may even be sea. पास में अगर समुंदर है तो उसका भी इफेक्ट उस इलाके के वेजिटेशन पे, उस इलाके के क्लाइमेट पे होगा. सो देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स, दिस इज सम ऑफ देम. अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं टोपोग्राफिकल फैक्टर्स पे, उसमें हम सिर्फ कुछ एक फैक्टर्स लेंगे. सारे फैक्टर्स हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इट इज अ ह्यूज टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू टेक अप ओनली 3 subtopics. One is altitude or height of the place. Okay, इसको हम MSL भी कहते हैं, mean height above sea level. Okay, then second one which we are going to take up is direction of the mountain. माउंटेन और हिल जो भी आसपास है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ फेस कर रहा है, उस तरफ से विंड आ रही है, नहीं आ रही है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. सनलाइट कितनी मिलती है, एंड देन स्टीपनेस और शेप ऑफ the slope. Okay, so these are 3 factors which we are going to discuss in a little bit of detail: altitude or height, direction of the mountains, and steepness or shape of the slope. माउंटेन का स्लोप जो है वो किस शेप में है, उस पर डिपेंड करेगा वेजिटेशन वहाँ कैसी होगी, सॉइल वहाँ कैसा होगा. तो 3 ये टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं. इनमें से एक एक करके लेते हैं. पहले लेते हैं एल्टीट्यूड. Altitude is basically the height of a place if we measure it from sea level. Sea level जहाँ पे समुंदर है, मान लीजिए ये समुंदर है, इसको अगर हम 0 मानते हैं तो इसके कंपैरिजन में कोई जगह है वो कितनी ऊंची है, that will be the altitude. For example, this place A, this is place B, and this is place C. तो ये तीनों प्लेसेस का
यहां से जो डिस्टेंस है that is the altitude of a place in geography also and in biology also. Okay, आप देख रहे हैं जैसे this is 0, so this is different, ये थोड़ा ऊंचा है, ये बीच में flat area आ गया, तो this height is less, and then again if you go to a higher hill, this height is more than even this point A. Alright, so how does this affect, how does this altitude or height of a place relative or comparative to mean sea level. This is altitude. अभी किस तरह से इफेक्ट करता है, तो इसका जो एक ज्योग्राफिकल रूल, एक थंब रूल निकाला हुआ, वो ये निकाला हुआ है कि अगर आप 500 मीटर्स किसी जगह की हाइट चेंज करते हैं तो उस जगह पे टेम्परेचर जो है दैट विल चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री फॉर एवरी 500 meters change in altitude, temperature will change by 1 degree. अगर आप 500 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, 500 मीटर नीचे आएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा. ठीक है, सो सपोज द प्लेस इज एट 3000 meters. Now as compared to 0 sea level, it is 3000 meters higher. Alright, so you can calculate how much of difference in temperature will be there. जब डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंस इन वेजिटेशन भी होगा, उस खास तरह के प्लांट्स ही ग्रो कर पाएंगे इतने कम टेम्परेचर पे, तो वही वेजिटेशन होगी. और उसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे हमने एक वेजिटेशन टाइप के, मतलब कौन सी हाइट पे किस तरह के प्लांट्स होंगे, उसका हमने एक छोटा सा डायग्रामेटिक representation है, which you will find in most books also. Okay, so if we keep height on this side, right, this is about 4000 to 5000 meters की हाइट पे अगर आप चले जाएंगे तो दिस इज द स्नो लाइन, और इसे हम ट्री लाइन नहीं कहते, मतलब इसके ऊपर आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे, प्लांट्स के मिलने के चांसेस बहुत कम है. यू मे फाइंड सम ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी, बट जनरली यू विल नॉट फाइंड बिगर प्लांट्स अबव दिस हाइट. सो दिस इज स्नो लाइन, इसके ऊपर प्लांट्स नहीं होते हैं. अब इससे अगर हम नीचे आ जाएं तो ये वाला जो जोन है इसको हम एल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं, राइट. ठीक है, इससे बाहर द नेक्स्ट जो जोन इज कॉल्ड टेम्परेट zone or temperate vegetation. Then you have tropical and subtropical. Okay, so these are basically the 4 zones of vegetation according to height. This one will go up to approximately 1500 to 2000 meters. This will go up to about 3200 to 3500 meters, and this one up to 4000. So plants found in each of these group, this is group 1, this is group 2, this is group 3, and this is group 4.
So plants found in each of these groups will be different, entirely different. अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपके यहाँ पे साथ में प्लांट्स के नाम भी दिए हुए, need not do that at present. We have to discuss all these groups in detail in further topics. हम एक एक अल्पाइन वेजिटेशन में कौन से प्लांट्स आते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है, टेम्परेट में कौन से आते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में कौन से आते हैं, इसके आगे फर्दर पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे फिलहाल आप ये सिर्फ इतना नोट कर दीजिए कि एल्टीट्यूड के हिसाब से वेजिटेशन जो है वो चेंज होती है और हमने उनको डिफरेंट नेम्स दिए हुए. ओके, सो दिस इज अबाउट what is the effect of altitude or height on vegetation. You have four types of vegetations based on altitude. The next topographical factor which we are going to take up is the direction of mountains. Direction of mountains. So you have a very nice diagram in this case which shows that this is a hill like this, okay, and from this direction rain clouds are coming. ठीक है, बारिश वाले बादल इस तरफ से आ रहे हैं और ये आपका this is your hill. Okay, so what will happen? It will rain here. Alright, it will rain in this region. तो इस पूरे इलाके में बारिश होगी, बादल यही रह जाएंगे यहाँ पे, there will be no rain. Okay, there will be rain here. So now, what will be the effect on vegetation? This side definitely you will have good forest cover, good vegetation, अच्छे crops उगेंगे, अच्छे जंगल होंगे, पेड़ होंगे. इस तरफ क्या होगा? इस तरफ there will be poor vegetation, हो सकता है यहाँ पे desert. ठीक है, तो ये importance है direction of mountain की. अगर mountain की direction ऐसी है कि उसको आके hit करते हैं clouds, तो यहाँ पे बारिश होगी. अगर mountain की direction parallel है, ठीक है, पैरेलल है तो क्लाउड्स भी साथ से निकल जाएंगे, बारिश नहीं होगी. ओके, दिस एग्जांपल कैन बी सीन इन इंडिया इटसेल्फ. हिमालयन रेंज जो है उसको आके मॉनसून के क्लाउड्स हिट करते हैं और अपने पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है. ठीक है, अगर ये मान लीजिए हिमालयाज नहीं होते तो ये क्लाउड्स चाइना तक चले जाने थे, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होनी थी, रुकने ही नहीं थी. ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन. अनदर इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन इज you have south facing slopes. South facing slopes get more sunshine. जो पहाड़ ऐसे हैं जो साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं उनमें धूप ज्यादा आती है, और जो पहाड़ ऐसे हैं जो नॉर्थ को फेस करते हैं उनमें लेस सनशाइन, धूप कम लगती है. ठीक है, ये हम इवन जब घर खरीदते हैं तो वही देख लेते हैं, साउथ फेसिंग हाउस जो है उसमें धूप सबसे ज्यादा लगती है, नॉर्थ फेसिंग में धूप कम लगती है. इसी तरह से जो पहाड़ होते हैं वो अगर साउथ फेस कर रहे हैं तो उसमें सनलाइट ज़्यादा होगी, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो उसमें सनलाइट कम होगी. तो नेचुरली जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे आपको जो धूप में ग्रो कर सकते हैं, जो सनलाइट में अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं. जहाँ पे नॉर्थ फेसिंग स्लोप होगा तो आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो शेड प्रेफर करते हैं. ठीक है, जो ज़्यादा धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते, जिनको शेड चाहिए, तो वो आपको नॉर्थ फेसिंग स्लोप पे नजर आएंगे. सो इन दिस वे माउंटेन डायरेक्शन जो है वो सिर्फ धूप की वजह से प्लांट्स को नहीं कंट्रोल करती, बारिश कितनी हो रही है उसकी वजह से भी
प्लांट्स कैसे होंगे, वेजिटेशन कैसी होगी, उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, सो थर्ड एंड लास्ट टोपोग्राफिकल फैक्टर is the slope. स्लोप कैसा है? एकदम से उतराई है, धीरे धीरे उतराई है, ठीक है, नीचे जाके फिर से पहाड़ बन जा शुरू हो जाता है अगला, या उसके बाद कोई फ्लैट लैंड आती है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं वेजिटेशन को, और इसको हम स्लोप कहते हैं। स्टीपनेस कितनी है और डायरेक्शन कैसे। So let's say you have a mountain like this and then like this. Okay. So now this top of the mountain, it is convex, कुछ इस तरह से शेप है, ठीक है। अब इस पे बारिश होगी तो क्या होगा, सारा पानी जो है वो एकदम से नीचे चला जाएगा, है ना, यहां टिकेगा ही। साथ में जब ये बारिश ज्यादा होगी तो ये पानी अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा। तो अगर स्लोप आपका कन्वेक्स है, इस तरह से है, तो यहाँ पे पानी नहीं टिकेगा, यहाँ पे सॉइल नहीं टिकेगा, तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो पुअर, प्लांट ग्रोथ कम, ठीक है। अब इस साइड देखें आप, स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है, पानी जैसे ही यहाँ पहुंचेगा सीधा नीचे जाएगा, है ना, थोड़ा स्लो नहीं, बहुत तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा तो अपने साथ और सॉइल ले जाएगा, टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाएगा, यहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे। कंपैरेटिवली आप देखें, यहाँ पे पानी थोड़ा सा स्लो जाए तो हो सकता है यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी सी बेटर, लेकिन अगर यहाँ पहुंचेंगे तो ये कन्वेक्स का उल्टा है, ये ऐसे शेप कनकेव है, ठीक है, कनकेव, तो यहाँ पानी भी रुक जाएगा, मिट्टी भी रुक जाएगी। तो ये जो एरिया है, दिस विल बी वेरी फर्टाइल, it will have good soil, it will have good amount of water and it will have the best vegetation out of it, ठीक है। so यहाँ पे you will have poor vegetation, यहाँ पे also you will have poor vegetation, यहाँ some vegetation will be there, यहाँ पे normal और यहाँ पे good, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्लोप की शेप डिसाइड कर रही है कहाँ पे कैसी कैसी वेजिटेशन। अगर बिल्कुल ऐसा स्लोप है तो उसके ऊपर पानी नहीं टिकेगा, मिट्टी नहीं टिकेगी, कोई प्लांट नहीं हो पाएगा, पुअर वेजिटेशन। थोड़ा सा स्लोप ठीक है तो कुछ वेजिटेशन, और जहाँ पे स्लोप आके ऐसे हो गया, कनकेव हो गया, तो वहाँ पे बेस्ट वेजिटेशन। ओके, सो दीज आर थ्री फैक्टर्स: हाइट, direction of the hill or mountain, and type of slope that decide what kind of vegetation will be there in that area. अगर altitude ठीक है, बहुत ज़्यादा height नहीं है, ठीक है, साथ में आसपास कोई पहाड़ है जो बारिश वाले क्लाउड्स को रोकेगा, और स्लोप जेंटल है, तो वो इलाका बहुत बढ़िया वेजिटेशन होगी वहाँ पे, वो बेस्ट होगा फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर एक भी फैक्टर थोड़ा बहुत हिल गया तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल बी रिलेटिवली लेस, द वेजिटेशन विल बी इफेक्टेड। ज़्यादा हाइट पे चले गए, या स्टीप हो गया स्लोप, या पहाड़ की डायरेक्शन कुछ और हो गई, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ माउंटेन रेंज, पहाड़ अकेले नहीं होते, बहुत सारे पहाड़ अगर इकट्ठे हैं इस तरह से है, ठीक है। So if the wind is coming like this, it will pass through this valley. Okay, so there will be very less rainfall, ठीक है। But if the wind is coming from this direction, it will hit the mountain range like this. Okay, so this is the direction of mountain, right? So these are few points जो topographical factors हैं जो decide करते हैं
which type of vegetation will grow in a particular area. Okay, so we have completed another factor which affects plant distribution today. We'll take up another factor next time. Okay, thank you.